नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा नया टॉपिक शुरू होने वाला है आज का, जो कि मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, तो मैन्युफैक्चरिंग टॉपिक में क्या होता है, जितने सारे हमारे आईटीआई का मैकेनिकल स्टूडेंट्स है, लाइक फिटर, ट्रेड मशीनिस्ट, टर्नर, ईटीसी, और जो हमारा डिप्लोमा का मैकेनिकल स्टूडेंट। तो डिप्लोमा में ये क्या होता है, थर्ड सेमिस्टर, फोर्थ सेमिस्टर में बहुत सारा सेमिस्टर में, ये 2-3 सेमिस्टर में आ जाता है। ठीक है, पूरा तो आपको पूरा कवर हो जाएगा डिप्लोमा वाले के लिए। और जो हमारा आईटीआई का स्टूडेंट्स है उनके लिए फर्स्ट ईयर का लगभग 60 to 70% टोटल क्लियर हो जाएगा। जी, मैन्युफैक्चरिंग में आपका क्या क्या क्लियर होने वाला है। पहले तो आपको जितना सारे मशीनिंग प्रोसेस है, जो कि हमारा लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपिंग मशीन, प्लेनर मशीन, मिलिंग मशीन, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ग्राइंडिंग मशीन भी आ जाएगा। उसके साथ साथ हमारा कटिंग प्रोसेस क्या क्या है, वेल्डिंग प्रोसेस, ये सब उसमें आ जाएगा। फिर हमारा कास्टिंग जो आता है वो सब हमारा डिप्लोमा में आ जाता है। तो देखिए, फटाफट से शुरू करते हैं फ्रेंड। मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दोगे, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, तो उसमें क्या मैन्युफैक्चरिंग से ही ज़्यादा क्वेश्चन जाता है। मान लिए 50 से 60% जो क्वेश्चन रहता है वो मैन्युफैक्चरिंग से रहता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, डिप्लोमा वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दो, उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो, और प्लीज़ फ्रेंड शेयर करो। और अगर पूरा वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स तो एक लाइक ज़रूर कर दो फ्रेंड। आपका लाइक मेरे वीडियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। मानिए हमारे पास एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल हम एग्जाम्पल तौर पे ले सकते हैं एक माइल्ड स्टील, MS। ठीक है, तो जब माइल्ड स्टील को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करके एक गुड्स बनाएंगे। गुड्स मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए गियर। ठीक है, तो जब हम एक माइल्ड स्टील से कन्वर्ट करके गियर बनाएंगे तो हम बहुत सारे प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या क्या हमारा होता है ना, पहले तो टूल्स का यूज होता है। उसके बाद ह्यूमन लेबर, इंसान तो चाहिए फ्रेंड्स, इंसान ही तो काम करेंगे। उसके साथ साथ पैसा भी चाहिए, AMS जो माइल्ड स्टील खरीदना है। उसके बाद जो मशीनरी, जो जितना सारे मशीनरी खरीदना है, आपको वर्कशॉप का खर्चा, इलेक्ट्रिक बिल, बहुत सारे खर्चा होता है। ठीक है, तो वो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैन, मनी, मशीन, 3 चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ये 3 चीज़ें, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, मैन, मनी, मशीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ हमारा टूल्स का भी ज़रूरत है। और कुछ उस केमिकल प्रोसेसिंग में होता है। केमिकल प्रोसेसिंग जो होता है, जैसे मानिए आप कोई भी एक पार्ट को या तो कोई भी एक गियर को, उसके ऊपर क्या करना है, क्रोमैटिंग करना है, कुछ भी उसके ऊपर मतलब जो कोटिंग का प्रोसेस, एनी प्रोसेस होता है, कोटिंग बहुत सारे प्रोसेस है, वो सारे करना है। तो उसमें क्या केमिकल प्रोसेस में आता है, वो सारे मेटल एडिक्टिव प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो वो सब हम बाद में देखेंगे फ्रेंड। तो ये जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ही होता है, जो कोई भी एक रॉ मटेरियल लेंगे, रॉ मटेरियल से हम एक पार्ट्स बनाएंगे, गुड्स बनाएंगे। ठीक है, तो ये सारे बनाने के लिए जो जो प्रोसेस करना पड़ेगा और किस किस का हेल्प लेना पड़ेगा, तो टोटल प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या है, सिंपल सी भाषा में कुछ तैयारी, मतलब बनाना है। ठीक है, एक रॉ मटेरियल से हम एक गियर को बना रहे हैं, तो ये बनाने के लिए जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, जो जो हम हेल्प ले रहे हैं, सब मिला के हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन अलग चीज़ होता है फ्रेंड। प्रोडक्शन क्या होता है, मानिए हम 1 मिनट में 1 गियर बना रहे, 10 मिनट में 10 गियर बना रहे, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, टोटल प्रोसेस करने के बाद जो पार्ट बनता है, वो टोटल प्रोसेस को हम बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन क्या होता है, रेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलेंगे प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन अलग से पढ़ेंगे फ्रेंड उसमें। तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, ये दोनों लगभग सेम है। ठीक है, आप IT का जो फिटर का जो टॉपिक है फ्रेंड, मशीनिस्ट का जो टॉपिक है, या तो हमारा टर्नर, वो लगभग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन में आ जाता है। ठीक है, 50% तो आ ही जाता है। और जो हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह वो सारा आ जाएगा मेट्रोलॉजी चैप्टर में, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो फिर देखते हैं हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। तो देखिए, पहले बात हमारा यहाँ पे 2 टाइप्स का हम यहाँ पे मशीनिंग होता है, मतलब प्रोसेस होता है। एक तो होता है हमारा मेटल को रिडक्शन करना है, मेटल रिडक्शन एक प्रोसेस होता है, और एक होता है मेटल एडिक्शन।
मेटल को एडिक्शन मतलब मेटल ऐड करना है, मेटल रिडक्शन मतलब मटेरियल को रिमूव करना है, ठीक है। तो आपको ये दोनों वर्ड से ही पता चल रहा है फ्रेंड कि दोनों वर्ड क्या क्या हो सकता है, एक मेटल रिडक्शन और एक है मेटल एडिक्शन। रिडक्शन मतलब हम ये जो मानिए एमएस एक रॉ मटेरियल है माइल्ड स्टील को हम कटिंग करेंगे, कटिंग करके हम गियर बनाएंगे। गियर बनाने के लिए हम हॉबिंग मशीन का यूज़ करते हैं। उससे पहले एक हम क्या करते हैं, मानिए एक सर्कुलर ऐसा प्लेट लेंगे, सर्कुलर एक आएगा मतलब हमारा जो यहाँ पे एक डिश टाइप का आता है, ठीक है। तो वो हम उसको कास्टिंग करना पड़ेगा, उसके बाद उसको टर्निंग करके उसके बाद फाइनली हम हॉबिंग मशीन में लेके आते। तो एक गियर बनाने के लिए हमारा मेटल एडिक्शन प्रोसेस भी करना जरूरी है, मेटल रिडक्शन प्रोसेस भी करना जरूरी है। तो मेटल एडिक्शन में क्या क्या आ जाता है, पहले हमारा आ जाएगा कास्टिंग, फिर हमारा आ जाएगा मोल्डिंग। फ्रेंड ये नोट्स करो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आएगा 3D प्रिंटिंग etc। तो ये सब हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। कास्टिंग, मोल्डिंग, 3D प्रिंटिंग, मेटल एडिक्शन प्रोसेस बाद में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा मेन जो प्रायोरिटी रहेगा, फर्स्ट हमारा जो जल्दी से कंप्लीट करना वो रहेगा मेटल रिडक्शन प्रोसेस। मेटल रिडक्शन प्रोसेस में क्या आएगा, पहले तो आप जो फाइलिंग करते हो, हैंड फाइलिंग, ठीक है। फिर आपका नॉर्मल ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग एंड अदर ऑल मशीनिंग, आप मान सकते हो अदर ऑल मशीनिंग। माने आप कोई भी मशीन उठा कर लीजिए, टर्निंग मशीन, मिलिंग मशीन, ग्राइंडिंग मशीन, लेद मशीन, जितने सारे मशीन है, सारे मशीन पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल जो है वो रिमूव हो रहा है, मतलब मेटल का जो मेन हमारा रॉ मटेरियल है उससे वो रिड्यूस हो रहा है। तो ये सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटल रिडक्शन प्रोसेस। और ऊपर से देखिए मेटल रिडक्शन प्रोसेस भी, जो मेटल हम कटिंग कर रहे हैं, ये मेटल रिडक्शन प्रोसेस भी हमारा क्या होता है ना, 3 टाइप्स का आ जाता है। एक होता है इंसिजन, नंबर 2 होता है अब्रासन, नंबर 3 होता है फ्यूजन। तो देखिए इंसिजन जो है फ्रेंड, इंसिजन में क्या कहा जाता है, जो कटिंग टूल हम यूज करते हैं जैसे कि ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग, फाइलिंग, उसके बाद हमारा मिलिंग मशीन, हमारा जो लेद मशीन, ये सारा आ जाता है इंसिजन प्रोसेस में। आब्रासन में क्या होता है, जितना सारे आब्रासिव मटेरियल हम यूज करते हैं जैसे ग्राइंडिंग हुआ, हॉर्निंग, लैपिंग, ये सारा आ जाता है आब्रासन में। फ्यूजिंग में क्या होता है, फ्यूजन, SION फ्रेंड। फ्यूजन में क्या होता है, जो हमारा गैस कटिंग है, ठीक है, जो मेल्ट करके कटिंग होता है, मान लीजिए फ्यूज होता है, उसको हम फ्यूजन में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये देखिए हमारा मेन प्रायोरिटी फर्स्ट है इंसिजन क्लियर करना, फिर हम आब्रासन, फिर फ्यूजन, धीरे धीरे हम देखेंगे सब मटेरियल में आ जाएंगे, सब मशीनिंग में आएंगे, फिर हम कास्टिंग, मोल्डिंग, 3D प्रिंटिंग, ये सब धीरे धीरे आएंगे। अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इंसिजन पहले करते, देखिए फर्स्ट हम मान लीजिए इंसिजन हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो इंसिजन में सॉरी फ्रेंड, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। तो देखिए अगर हम इंसिजन फर्स्ट पढ़ेंगे तो इंसिजन में मेल हमारा क्या रहेगा, मेटल को कटिंग करेंगे, जो मतलब फिजिकली कुछ एक कटिंग टूल लेंगे। तो कटिंग टूल हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी हो सकता है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल भी हो सकता है। तो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल अगर लेके हम क्या करेंगे, मेटल को कटिंग करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इंसिजन। आब्रासन भी है हमारा, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल्स भी है। तो देखिए हम इंसिजन पहले पढ़ेंगे, तो उसके बाद हमारा आब्रासन आएंगे, फिर हमारा आएगा फ्यूजन। तो देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आप सबको पता है लगभग, जितना सारा हमारा लेथ टूल है, लेथ सिंगल टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा आएगा प्लानर, प्लानर टूल, फिर हमारा आएगा शेपर, प्लानर मशीन टूल तो नहीं, शेपर टूल, शेपर आएगा, शेपर टूल। तो ये सारे हमारा आएगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट में क्या आएगा, ड्रिल,
थर्ड हमारा आएगा मिलिंग कटर, फिर हमारा ग्राइंडिंग जो व्हील आता है, थर्ड आएगा हमारा ब्रोचिंग, हम जो एक टॉपिक है ब्रोचिंग डिस्कशन करेंगे, ठीक। फिर हमारा आएगा हॉबिंग कटर, जो अभी हमने बताया फ्रेंड गियर बनाने के लिए। देखिए कोई भी एक अगर हम गियर को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो गियर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हॉबिंग कटिंग का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है हॉबिंग कटर का। और जनरली जो हम मशीन फाइल और हमारा जो हैंड फाइल यूज़ होता है वो भी हमारा मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, सबको पता ही है, आपने सब देखे होंगे। तो ये सारे देखिए, अब अगर हम कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ले रहे हैं उसके मतलब हेल्प से कटिंग कर रहे हैं, या तो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के हेल्प से हम कटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा क्या निकलेगा, चिप निकलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। चिप कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, क्योंकि ये हमारा जो टॉपिक है ये हमारा एग्जाम रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इधर उधर का डिस्कशन करके कोई हमारा फायदा नहीं है। मोस्टली हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम रिलेटेड है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए टाइप्स ऑफ चिप्स यहाँ पे जनरली हमारा 3 टाइप्स आ जाता है चिप, 3 टाइप्स ऑफ चिप आता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो 3 टाइप चिप में पहले कहते हैं कॉन्टिन्यूस चिप, सेकंड डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स, थर्ड हमारा बुल्ट अप चिप्स, ठीक है। ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 2 नंबर्स, ये हमारा 3 नंबर्स। तो देखिए आप यहाँ पे पूरा फिगर पे शो हो रहा है, देखिए यहाँ पे ये लिखा है कॉन्टिन्यूस चिप्स। कॉन्टिन्यूस चिप्स कब हम बोल पाएंगे, मानी ये नीचे ये हमारा कटिंग मटेरियल है, मतलब जिसको हम कटिंग करेंगे, और ये हमारे कटिंग टूल है, ठीक है। तो इस साइड से फीड दे रहा है, फीड मतलब क्या है, जिस साइड से हम फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलेंगे फीड। इस साइड से हम फोर्स दे रहे हैं, ठीक है, फोर्स दे रहा है, तो देखिए ये फोर्स लेफ्ट साइड में दे रहा है, तो लेफ्ट साइड की तरफ ये टूल मूवमेंट कर। तो जब टूल मूवमेंट कर रहा है तो देखिए ये जो चिप्स फॉर्म निकल रहा है ये कॉन्टिन्यूसली निकल रहा है। यहाँ पे कोई भी डिस्ट्रेशन या तो कोई भी तोड़ फोड़ नहीं दिख रहा है बीच में, देखिए यहाँ पे ये तोड़ के निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हम बोलेंगे डिसकॉन्टिन्यूस चिप्स और ये बोलेंगे हम कॉन्टिन्यूस चिप्स। तो आपको ये एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूस चिप्स कब निकलता है, जब हमारा मटेरियल डॉक्टाइल होता है फ्रेंड। डॉक्टाइल मटेरियल जब होता है तो उस टाइम पे जो ज़्यादा डॉक्टाइल होगा मटेरियल, जैसे कि माइल्ड स्टील है हमारा, एल्यूमिनियम है, इसमें क्या होता है कॉन्टिन्यूस चिप निकलता है। डिसकॉन्टिन्यूस चिप क्या होता है, जिसमें ब्रिटिल प्रॉपर्टी रहता है। तो उस टाइम क्या होता है, अगर आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता नहीं तो फ्रेंड्स आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मेरे प्लेलिस्ट में इंजीनियरिंग मटेरियल्स करके टॉपिक है, उसमें बहुत सारे वीडियो अपलोडेड है जिसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आप वो देख सकते हो। फिर हमारा देखिए बुल्ट अप चिप है। बुल्ट अप चिप क्या आता है, हमारा जो डॉक्टाइल मटेरियल है वही हम यूज़ करेंगे, पर यहाँ पे क्या होगा, एक्सट्रीम प्रेशर ज़्यादा, मानिए फीड देंगे उसके साथ ज़्यादा प्रेशर देंगे टूल को, हमारा जॉब को, तो यहाँ पे क्या फ्रिक्शन भी हाई हो जाएगा। और फ्रिक्शन हाई होने के बाद ये जो एरिया देख रहे हो फ्रेंड, राउंड सर्कल में बना रहा हूँ, इस एरिया पे क्या होगा, हीट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, मोर हीट क्रिएट होगा। तो ज़्यादा हीट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक वेल्डिंग जैसे क्रिएट हो जाएगा। वेल्डिंग करने के बाद आप देखिएगा कुछ बुल्ट अप होता है, तो उस टाइप का आपको दिखेगा। तो ये 3 चीज़ें हमको याद रखना है, ठीक है। तो हल्का सा 3 चीज़ के बारे में एक डेफिनेशन देख लेते हैं, आपको ये ड्राइंग अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये कॉन्टिन्यूस चिप, डिसकॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस विथ बुल्ट अप हेड्स। तो पहले तो मैं बता दिया फ्रेंड आपको कॉन्टिन्यूस चिप्स कब क्रिएट होता है, जब आपका मोर डॉक्टाइल मटेरियल को आप मशीनिंग करोगे। तो मशीनिंग टू मोर डॉक्टाइल मटेरियल, ठीक है। और एग्जांपल देख रहे थे क्या क्या है, हमारा है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का हम जनरली क्या बोलते हैं, एमएस। और एक है हमारा एल्यूमिनियम, और भी बहुत सारे हैं, तो ये मोस्ट हमारा इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमारा डिसकंटिन्यूअस चिप्स कब होगा, जब हमारा मशीनिंग करेंगे, मशीनिंग टू मोर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते क्या क्या है, ग्रे कास्ट आयरन, फिर हमारा है ब्रोंज, फिर हमारा है हार्ड ब्रास, ये सब हमारा है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल है। फिर हमारा देख लीजिए डिसकंटिन्यूअस चिप्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, डिसकंटिन्यूअस चिप्स कभी एग्जाम पे यही आता है मैक्सिमम, तो इसको हम BUE बोल सकते हैं,
बुइल्ट अप एड्स, ये आपको याद रखना, बुइल्ट अप एड्स, BUE क्या फुल फॉर्म है, ठीक है, बुइल्ट अप एड्स जो डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये तो पहले तो आप मशीनिंग करोगे, मशीनिंग टू डक्टाइल मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल कब होगा फ्रेंड, जब कंडीशंस क्या होगा, कंडीशंस ऑफ हाई लोकल टेम्परेचर होगा और उसके साथ साथ एंड एक्सट्रीम प्रेशर इन द कटिंग जोन, ठीक है, इन द कटिंग जोन। मैंने अभी यहाँ पे बताया फ्रेंड, देखिए ये ड्राइंग पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तो ज़्यादा प्रेशर जब होगा तो क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा जनरेट होगा, टेम्परेचर ज़्यादा वहाँ पे क्रिएट होगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, यहाँ पे आपको वेल्डिंग क्रिएट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले तो देखिए कंडीशन क्या हो रहा है, हाई लोकल टेम्परेचर हो रहा है और एक्सट्रीम प्रेशर इन द कटिंग जोन। एंड ऑल्सो हम बोल सकते हैं फ्रेंड, एंड ऑल्सो हाई फ्रिक्शन इन द टूल चिप इंटरफेस, ठीक है। तो इन टूल एंड चिप इंटरफेस, देखिए ये जो चिप निकल रहा है, चिप का और एक टूल का दोनों का इंटरफेस मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, देखिए ज़्यादा आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो उसी वहीं पे क्या होगा, बुइल्ट अप एड्स क्रिएट होगा। तो बुइल्ट अप एड्स क्रिएट हो रहा है और वहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, एक वेल्डिंग जैसा हो रहा है, वेल्ड हो रहा है, और हम उसको बोल सकते हैं एडहेर, मतलब एडेसिव टाइप का यहाँ पर चिपक जा रहा है। देखिए ये देखिए काला कलर का आपको दिख रहा है, ब्लैक कलर का चिपक गया यहाँ पे वेल्डिंग जैसा, तो इसको बोलेंगे हम BUE, बुइल्ट अप एड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हमारा आज का टॉपिक था। तो फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जितना सारे हमारा यहाँ पे टूल्स आएगा, सारे टूल्स हम पढ़ेंगे, क्या क्या हम स्टडी करेंगे मैं वो बता देता हूँ। इसमें वॉल मशीनिंग हम पढ़ेंगे, जितना सारे मशीन है हमारा, मशीन टूल्स, सॉरी ओनली मशीन नो, मशीन एंड मशीन टूल्स में डिफरेंस है फ्रेंड, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे वेल्डिंग पढ़ेंगे, फिर हमारा टूल्स के बारे में तो पढ़ेंगे, ये हो गया वेल्डिंग पढ़ेंगे हम, उसके साथ साथ हमारा कुछ जो डिप्लोमा मैकेनिकल का जो स्टूडेंट्स है फ्रेंड, उसके लिए हम EDM आएगा, ECM आएगा, ठीक है। ये IT के लिए भी इम्पोर्टेंट है, EDM ECM EBM, जो हमारा इलेक्ट्रो डिस्चार्ज में जो अभी मैंने बताया था यहाँ पे कुछ हमारा जो मानिए यहाँ पे गियर को बनाने के लिए हमारा वहाँ पे कुछ कोटिंग देना पड़ता है, तो कोटिंग देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मटेरियल को घटाना पड़ेगा और दूसरे मटेरियल के ऊपर उसको ऐड करना पड़ेगा, तो वो सब हम आ जाएगा हमारा जो EDM ECM है, ये सब में आ जाएगा। EDM ECM और भी है, कटिंग भी है, ECM ECM कटिंग भी है, और इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग है। बस तो फ्रेंड ये सब हम पढ़ेंगे। और ये जो वॉल मशीन टूल है फ्रेंड, इसमें बहुत सारे टूल मशीन आता है, जैसे कि हमारा ड्रिलिंग मशीन, हमारा आ जाएगा हमारा लेथ मशीन। मैं आपको वही बताया कि जितने सारे टॉपिक है मिनिमम आपको 50% टॉपिक तो ITI में कवर हो जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग तो जो हमारा डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए सारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और हमारा मिलिंग मशीन आ जाएगा इसमें, फिर हमारा ब्रोचिंग मशीन, ग्राइंडिंग। तो फ्रेंड बस इस तरह मशीनिंग में पूरा डिस्कशन करके पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आपको अगर मेरे चैनल का ये वीडियो अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो एक लाइक जरूर कर दो, और मेरे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब करना भूलना मत फ्रेंड, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ वीडियो। अगर आप लोग नहीं सपोर्ट करोगे, आप लोग वीडियो देखोगे पर आपको सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा मेरा, ठीक है। मुझे इतना मेहनत का मुझे भी मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप लोग कुछ सीख के आप जो भी एग्ज़ाम दोगे आपका ही फ़ायदा हो जाए। तो ठीक है फ्रेंड, तो चलते हैं, और क्या आप लोग फिर मिलेंगे आप लोगों से एक नया वीडियो से, ठीक है। चलिए फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट टॉपिक है आप मान लीजिए, और फिर इसका जितना सारा टॉपिक है सब
धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं।